हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कॉब डगलस उत्पादन फलन। गाइस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी है, आपका आना ही आना है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये बच्चों के बहुत ही ऊपर से जाने वाला टॉपिक है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है। तो इसी दिक्कत परेशानी को सॉल्व करने के लिए आज हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या होता है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिनके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स वीएसटी अर्थशास्त्र जो है वो सिलेबस के अंदर है। ठीक है जी, देखिए जी, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि उत्पादन फलन जो है क्या होता है। उत्पादन फलन जो है कितने तरीके का होता है, एक होता है अल्पकालीन और एक होता है दीर्घकालीन। ठीक है, किस तरीके का होता है वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर गाइस क्या है, कॉब और डगलस दो पर्सन हैं जिन्होंने जो है एक अपना प्रोडक्शन फंक्शन जो है निकाला, जिनका नाम जो है उसी प्रोडक्शन फंक्शन को उनका नाम दे दिया गया कॉब और डगलस। यहाँ पे जो है ये कॉब डगलस जो है कोई एक पर्सन नहीं है। कॉब डगलस जो है यहाँ पर देखेंगे, पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन पाल डगलस और सी कॉब द्वारा अमेरिकी निर्माणकारी उद्योग के आनुभाविक अध्ययन पर आधारित है। क्या कह रहा है जी, ये पाल डगलस और सी कॉब, ये इन दोनों ने क्या करा, अमेरिकी निर्माण उद्योग के अनुभाविक मतलब उसके एक्सपीरियंस पर उन्होंने अध्ययन किया और उसके बेस पर क्या करा है, उसके बेस पर एक उत्पादन फलन निकाला है जिसको यहाँ पर कॉब डगलस का नाम दिया गया है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो है रेखीय प्रथम कोटि का उत्पादन फलन है। क्या हुआ इसका मतलब, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं कि जो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसी को जो है रेखीय प्रथम कोटि का, लीनियर कहते हैं जिसको, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, वो जो है ये उत्पादन फलन है। होमोजीनियस कौन सा होता है मैं आपको बार बार बता चुका हूं, समरूप उत्पादन फलन के मतलब जब जितना हम अपने इनपुट में चेंज करते हैं अगर उतना ही हमारे आउटपुट के अंदर जब चेंज आता है तो उसको कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये कह रहा है कि जो कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है जो कि निर्माणकारी उद्योग के समस्त उत्पादन के केवल दो आगत श्रम और पूंजी को लेता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कॉब डगलस उत्पादन फलन को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, लाइक Q इज इक्वल टू AL अल्फा और C बीटा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक एक चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुननी है, आंख नाक कान सब कुछ खोल लीजिए कि यहां पर अब एक एक चीज क्या है, कौन सी चीज किस चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, Q जो है यहां पर गाइस रिप्रेजेंट कर रहा है उत्पादन को। ठीक है, L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है श्रम को, लेबर को, और C जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूंजी को, कैपिटल को। ठीक है जी, अच्छा अब यहां पर ये जो इक्वेशन है, अभी पहले A की बात करते हैं। A क्या है, A है तकनीकी परिवर्तन। ये तकनीकी परिवर्तन जो है क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है ये देखेंगे। यहां पर गाइस जो आपकी इक्वेशन है Q है उत्पादन, यहां पर सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि उत्पादन जो है वो आपकी दो आगतों पर निर्भर कर रहा है, लेबर पर और कैपिटल पर, श्रम पर और पूंजी पर आपका आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो आउटपुट जो कह सकते हो श्रम और लेबर के बियॉन्ड है। ठीक है, वो क्या है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है तकनीकी परिवर्तन को। इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो ए को कि भैया वो उत्पादन का वो भाग जो ये कह सकते हो श्रम और पूंजी इनके द्वारा जो है तय नहीं हो सकता है, उसको जो है ए कहते हैं तकनीकी परिवर्तन। मतलब वो प्रोडक्शन जो लेबर और कैपिटल पर जो है डिपेंड नहीं है, तकनीकी पर डिपेंड है, उसको जो है ए कहते हैं। ठीक है, तो ALC, सबसे पहले तो हमें ये तीनों पता चल गए कि ये क्या है, L है जी श्रम, C है जी पूंजी और A है तकनीकी परिवर्तन। ठीक है, अब आती है बात मुद्दे की जिसका नाम है अल्फा और बीटा, जिसकी वजह से बच्चों का
जो है दिमाग घूम जाता है। ये अल्फा और बीटा जो है आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो कॉब डगलस उत्पादन फलन है ये एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। हमने पढ़ा है दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अल्पकालीन और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है दीर्घकालीन। तो ये गाइज जो कॉब डगलस का जो उत्पादन फलन है आपका ये जो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, ना कि अल्पकालीन। अब दीर्घकाल में जो है हम दोनों ही साधन बदल सकते हैं आगत के, हम श्रम भी बदल सकते हैं, हम पूंजी भी बदल सकते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन जो हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्फा जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है श्रम का उत्पादन गुणांक में प्रतिशत वृद्धि को मापता है अगर सी को स्थिर रखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, पूरा ऊपर से गया होगा आपके। इसका ये मतलब है कि अगर आप कैपिटल को जो है फिक्स रखें, अगर पूंजी को फिक्स रखें और केवल श्रम में चेंज लेकर आए तो श्रम का चेंज आने से आउटपुट में कितना चेंज आएगा वो जो है यहाँ पर अल्फा जो है इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये कह सकते हो कि आपको अगर श्रम का गुणांक अगर निकालना है, अगर आपको श्रम का अगर गुणांक निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, ठीक है, कैपिटल यहाँ पर जो है वो फिक्स है, तो ये क्या होगा, ये होगा जी चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन लेबर। ठीक है, ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उत्पादन में कितना चेंज आएगा अगर जो है लेबर में अगर कुछ परसेंट अगर चेंज आता है, कैपिटल अगर जो है वो फिक्स रखी जाए, तो ये होगा श्रम का गुणांक। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जो है पूंजी का जो है गुणांक कह सकते हो या इलास्टिसिटी भी कह सकते हो इसको। ये क्या है, इसका मतलब हो गया डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा के, कि अगर यहाँ पर अगर श्रम को स्थिर रखा जाए, लेबर को अगर जो है स्थिर रखा जाए और केवल पूंजी में अगर कुछ परसेंट चेंज हो तो उससे आउटपुट में जो है कितना चेंज आएगा वो जो है पूंजी का गुणांक है। ठीक है, श्रम के गुणांक को यहाँ पर अल्फा से इंडिकेट किया गया है और पूंजी के गुणांक को यहाँ पर बीटा से जो है इंडिकेट किया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि मैंने जो है अपनी लेबर में 1% का जो है चेंज कर दिया है, मैंने अपनी लेबर में 1% का चेंज किया जिससे मेरा आउटपुट जो है इतना परसेंट जो है चेंज हो गया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, श्रम का गुणांक। इसका मतलब ये हुआ कि 1% श्रम में चेंज आने से आपका जो आउटपुट है वो कितना चेंज हो गया, आपका आउटपुट जो है वो इतना चेंज हो गया। बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि मैंने अगर अपनी कैपिटल जो है वो 1% की, अगर मैंने जो है अपनी कैपिटल 1%, पूंजी अगर 1% चेंज करी तो मेरा उससे आउटपुट मान लीजिए इतना चेंज आ गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बीटा की क्या वैल्यू आ गई 0.57, कि 1% लेबर में चेंज आने से आपका आउटपुट इतना चेंज हो रहा है, 1% पूंजी में चेंज आने से आपका आउटपुट इतना चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा है वो जो है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्फा और बीटा तकनीकी परिवर्तन, अल्फा और बीटा तीनों के तीनों जो है धनात्मक पैरामीटर हैं, धनात्मक प्राचाल हैं। ठीक है, प्राचल हैं, और यहाँ पर क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, बड़ी है। अल्फा की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और बीटा की वैल्यू जो है वो भी 0 से क्या है, वो भी 0 से बड़ी है। ठीक है, अच्छा ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये तो हो गया थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन कि भैया, अच्छा पहले यहाँ पे एक चीज और देखनी है आपको, आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है या आपकी बुक में जो है ऐसा भी लिखा हो सकता है, Q इज इक्वल टू AL, यहाँ पर आपका बीटा भी लिखा हो सकता है और C अल्फा ऐसा भी आपका लिखा हो सकता है। अगर L के ऊपर बीटा लिखा हुआ है और C के ऊपर अल्फा लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा गाइस, बीटा किसको करेगा, फिर बीटा जो है वो श्रम के गुणांक को जो है मेजर करेगा और अल्फा जो है वो पूंजी के गुणांक को जो है मेजर करेगा। जिसके अगर लेबर के ऊपर बीटा लिखा है तो वो उसी की इलास्टिसिटी को मेजर करेगा, अगर कैपिटल के ऊपर अल्फा लिखा है तो ये इसी की इलास्टिसिटी को मेजर करेगा। तो आपकी बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है, ये भी और ये भी, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब यहां पर ये कह रहा है कि जो कॉब डगलस का ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये कैसा है, ये एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो हमें यहां पर ये देखना है कि क्या एक्चुअल में ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जो दीर्घकाल में होता है, दीर्घकाल में कौन सा नियम लगता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम। कौन सा लगता है, दीर्घकाल में लगता है पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, दो बताए थे मैंने आपको, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। तो पैमाने के प्रतिफल के अंदर तीन तरीके की स्टेज होती है। एक तो होती है स्थिर प्रतिफल, दूसरी होती है बढ़ते प्रतिफल और तीसरी होती है घटते प्रतिफल। तीन तरीके की जो है स्टेज होती है। जो स्थिर वाली स्टेज होती है इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं होमोजीनियस। और ये जो दोनों स्टेज होती है, बढ़ने वाली और घटने वाली, ये दोनों की दोनों जो होती हैं ये नॉन होमोजीनियस होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए स्थिर, बढ़ते और घटते क्या होते हैं। स्थिर का मतलब ये होता है कि जितना आपने अपने इनपुट में चेंज करा है, जितना आपने अपने इनपुट में चेंज करा है उतना ही चेंज आपके आउटपुट में आ रहा है, तो स्थिर प्रतिफल होता है, उसी को होमोजीनियस कहते हैं। अगर आपने जितना चेंज आपने अपने इनपुट में करा है उससे ज्यादा चेंज अगर आपके आउटपुट में आ जाता है तो वो बढ़ते प्रतिफल होते हैं। और अगर जितना चेंज आपने अपने इनपुट में करा है उससे कम चेंज अगर आपके आउटपुट में आ रहा है तो उसको घटते प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने बोला कॉब डगलस का जो ये उत्पादन फलन है ये दीर्घकाल से ही रिलेटेड है। तो ये हमें कैसे बताता है कि भाई कब जो है बढ़ते प्रतिफल है, कब जो है घटते प्रतिफल है और कब जो है स्थिर प्रतिफल है, ये हमें जो है यहाँ पर देखना है। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं वही लिख लेता हूं जो कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है। मान लीजिए Q इज इक्वल टू AL अल्फा, ठीक है, और K बीटा। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है कॉब डगलस का उत्पादन फलन है। ठीक है, अब मान लीजिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब क्या हो रहा है। मान लीजिए हमें इसको चेक करना है कि ये पहले तो होमोजीनियस है या ये होमोजीनियस नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करना है। ठीक है, तो होमोजीनियस इसको चेक करने के लिए मान लीजिए मैंने अपना जो प्रोडक्शन है, मैंने अपने इनपुट है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, मैंने अपना इनपुट जो है 2 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, लेबर और कैपिटल जो इनपुट है, आगत कौन है, श्रम और पूंजी, ये जो है 2 गुना बढ़ा दिया, 2L अल्फा, ठीक है, और 2K बीटा, ठीक है, 2 गुना बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, देखिए A, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, अलग अलग पावर कर देंगे, 2 अल्फा L अल्फा, 2 बीटा K बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में, कोई भी साइन नहीं है। तो जब आपस में सब मल्टीप्लाई में होते हैं तो जो जो सेम होते हैं इसको एक साथ लिख लीजिए, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, इसको एक साथ लिख लीजिए और बाकी क्या बच गया, A और L अल्फा और K बीटा, ये बच गया। तो अब क्या होगा, 2 जब मल्टीप्लाई में होते हैं गाइस, तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया AL अल्फा और K बीटा। ठीक है जी, ये हो गया आपका। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि क्या हुआ, ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये जो पूरा का पूरा है गाइस, ये आपका क्या है, देखेंगे ये पूरा का पूरा Q के बराबर है, जो अभी हमने उत्पादन फलन लिया था। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, Q लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर मैं इसको Q स्टार का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि जब जितना मैंने अपना इनपुट बढ़ाया, जितना मैंने अपना इनपुट बढ़ाया उतना ही चेंज मेरे आउटपुट के अंदर आ रहा है, उतना ही चेंज किस में आ रहा है, उतना ही चेंज मेरे आउटपुट के अंदर आ रहा है। जब गाइस जैसे मैंने यहाँ पे 2 टाइम बढ़ाया और ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा आ गया बिल्कुल वैसे ही सिमिलर, और ये जितने टाइम्स बढ़ाया था वो आ गया, तो इसलिए क्या है, इसलिए ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, कि जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट में चेंज आए, तो होमोजीनियस है। अब यहाँ पर गाइस ये जो है अल्फा प्लस बीटा,
यही जो है गाइज इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये किस चीज को शो करती है? डिग्री को। किस चीज को शो करती है? डिग्री को जो है ये शो करती है। इसी से हमें पता चलता है कि कब जो है स्थिर प्रतिफल है, कब जो है बढ़ते प्रतिफल है, और कब जो है घटते प्रतिफल है। कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिनेरियो फर्स्ट की। इफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है तो यहां पर क्या होगा? 2, और इसकी जगह तो पूरा 1 हो गया, और ये हो गया Q, और 2 की पावर 1 तो ये 2 ही होगा, तो ये हो गया Q। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैंने अपना जो इनपुट है, अगर मैंने अपना इनपुट 2 टाइम्स बढ़ाया तो मेरा आउटपुट भी 2 टाइम्स बढ़ गया। और अगर मतलब कि अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 1 है तो गाइज ये वाली जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं स्थिर प्रतिफल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं स्थिर प्रतिफल। केस 2 की अगर हम बात करें, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है। क्या है? ग्रेटर देन 1 है, लाइक 2 है। तो अब देखिए क्या होगा। अब की बार उसी में रख रहा हूं मैं, केस 2 की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। यहां पर मैं केस 1 लिख देता हूं कि ये लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा सब कुछ डिग्री से ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो अब की बार कितनी हो गई? 2, और ये हो गया Q, और 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। तो इधर आप देखेंगे मैंने अपना इनपुट जो है 2 गुना बढ़ाया, मैंने अपना इनपुट जो है वो 2 टाइम बढ़ाया, और मेरा आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है? मेरे आउटपुट में 4 गुना चेंज आ रहा है। तो गाइज ये वाला जो केस होता है इसको कहते हैं बढ़ते प्रतिफल, क्योंकि जितना आपने अपने इनपुट में चेंज करा है उससे ज्यादा चेंज आपके आउटपुट में आ चुका है। तो ये बढ़ते प्रतिफल का केस हो गया। अब बात करें केस 3 की। केस 3 में क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा लेस देन 1, ठीक है, अगर 1 से कम वैल्यू लाइक 0.5, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा? देखिए केस 3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया जी Q, ठीक है। अब मैं कितनी रख रहा हूं? 0.5। मैंने अपने इनपुट में कितना चेंज करा है? 0.5 का चेंज करा है। तो मेरे आउटपुट में कितना चेंज आया? ये कितना होता है? 0.2 की पावर 0.5 लाइक 1.4 Q। तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने चेंज करा था अपना इनपुट 0.5 से, ठीक है, लेकिन मेरे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है? मेरे आउटपुट में जो है चेंज आ रहा है 1.4 का, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घटते प्रतिफल का केस। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे घटते प्रतिफल का केस, ठीक है। तो गाइस यहां पर ये जो अल्फा और बीटा है, ये जो अल्फा और ये जो बीटा है, इसी से जो है सारा का सारा खेल है। यही डिग्री आपको बताती है कि कब आपका जो है बढ़ते प्रतिफल का केस है, कब आपका स्थिर प्रतिफल का केस है, और कब घटते प्रतिफल का केस है। और ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि भैया हाँ, कॉब डगलस का जो फंक्शन होता है वो एक होमोजीनियस समरूप उत्पादन फलन होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।